रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। कल लास्ट शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस में जिसका पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। देखिए सवाल किसका है? सिलॉक्स का। सिलॉक्स में मैं बार बार आपको बता रहा हूं, केवल 3 बातें आपको देखनी है। पहला, कथन कैसा है। दूसरा, मध्य पद वैलिड है कि नहीं है। वैलिड तभी होगा जब किसी न किसी एक कथन में उसका मान 100 हो। और तीसरा, पदों का मान। अब यहां पर आप देखिए, ये मामला है। यहां देखो आप, अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे क्या क्या दिया हुआ है। यहां दिया हुआ कुछ प्रतीक आकृतियां हैं, सभी प्रतीक आलेख है। यहां पर प्रतीक है मिडिल टर्म। प्रतीक के पहले कुछ लगा है 50, प्रतीक के पहले सभी लगा है 100। ठीक है, मध्य पद है, मध्य पद वैलिड है। यहां देखिए आलेख और ये आलेख है मध्य पद। आलेख के बाद है लगा है 50, आलेख के बाद पहले कोई लगा है तो इसका मान कितना हो जाएगा 100। यहां पर आलेख भी वैलिड है। बस एक बात देखनी है, ये दो सकारात्मक है और ये नकारात्मक है। मतलब इन दोनों को मिलाकर के निकालेंगे तो सकारात्मक निष्कर्ष, इन दोनों को मिलाकर के निकालेंगे तो नकारात्मक निष्कर्ष, तीनों को मिलाकर के निकालेंगे तब भी नकारात्मक निष्कर्ष, इससे अकेले निकालेंगे तब भी नकारात्मक निष्कर्ष। अब देखिए निष्कर्ष निकाला कहां से गया। आलेख और आकृति। आलेख कहां है? ये है। आकृति कहां है? ये है। मिडिल टर्म है, वैलिड है। आलेख और आकृति दोनों सकारात्मक है, निष्कर्ष भी सकारात्मक है। इसका मान कितना है? 50। आलेख का मान यहां पर भी कितना है? 50। आकृति के बाद 100 लगा है, इसका मान 50। यहां भी आकृति के बाद है लगा है मान 50। मतलब पहला वाला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही है। दूसरा निष्कर्ष किसके बीच में है? प्रतीक और चित्र। प्रतीक और चित्र। अब आप खुद देखो, ये पूरा का पूरा मामला क्या है भाई? आलेख कट गया तो ये सकारात्मक, ये नकारात्मक। निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए लेकिन सकारात्मक दिया हुआ है, मतलब ये गलत है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, मामला किसका है? अल्फाबेट्स का। अल्फाबेट्स के मामले में जब कभी भी सवाल आता है, अगर डिफरेंस 2, 3 या 4 का है तब तो आप उसको डायरेक्ट लगाइए, नहीं तो क्या कर लीजिए? नंबरिंग कर लीजिए। अब यहां देखो आप, FGH लगातार दिख रहा है, NO एक छोड़ दिया, Q आ गया। ठीक है ना। RST ये भी लगातार है, CDE ये भी लगातार है, FGH ये भी लगातार है। केवल ये इकलौता ऐसा है जो लगातार नहीं है, यहां पर बीच में P को छोड़ा गया है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सवाल आपको बोल रहा है 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है, प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 4 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त कितनी संख्याओं में दूसरा अंक तीसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। दूसरे अंक में 4 जोड़ना है और 4 जोड़ने के बाद जो अंक हमको मिलेगा यह देखना है कि वो तीसरे से विभाजित होगा कि नहीं। मतलब पहली बात तो यह कि इनका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए ये 3 है, 3 में मैं 4 जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा? 7। 7 को मैं 4 से भाग दूंगा, नहीं जाएगा। 5 है, 5 में मैं 4 जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 9। 9 को 3 से भाग दे दूंगा, बिल्कुल चला जाएगा। 6, 2 है, 2 में 4 जोड़ दूंगा, 6। 6 को फिर किससे भाग देना? 3 से, बिल्कुल चला जाएगा। 2 को 4 जोड़ देंगे, 6। 6 को 4 से भाग देंगे, नहीं जाएगा। 2 में 4 जोड़ देंगे 6 और 6 को 2 से भाग देंगे, बिल्कुल चला जाएगा। मतलब ऐसे कितने हैं? ऐसे हैं 1, 2 और 3। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैसे लिख भी दिया था बाएं से दाएं, लेकिन वैसे भी अगर जब पहला अंक और दूसरा अंक और तीसरा अंक देखना होता है तो हम शुरुआत करते हैं सैकड़ा, अगेन दहाई एंड अगेन इकाई का। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है? ऐसे कितने प्रतीक हैं। मतलब पहले हमको क्या देखना है? प्रतीक, जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। इनके पहले क्या होना चाहिए? अक्षर। और ठीक बाद एक संख्या है, बाद में क्या होना चाहिए? संख्या। फोकस प्रतीक पर। ठीक है, प्रतीक, प्रतीक के पहले अक्षर बाद में संख्या, यहां पर है। प्रतीक, प्रतीक के पहले अक्षर बाद में भी अक्षर नहीं होगा। प्रतीक पहले भी अक्षर बाद में भी अक्षर नहीं होगा। प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, दूसरा ये है। फिर प्रतीक पहले अक्षर बाद में संख्या, तीसरा ये है। मतलब टोटल कितने पेयर ऐसे बन रहे हैं? 3 पेयर। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देख लीजिए, लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6ठे स्थान पर है, विनय दाएं छोर से 10वें स्थान पर है और राजन और विनय के बीच 8 लड़के हैं। तो पंक्ति में कितने लड़के? देखिए, बाएं छोर से 6वां, यहां पर कौन बैठा हुआ है? राजन। कितने लोग हैं इधर? 6। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? विनय। यहाँ पर कितने लोग हैं? 10।
और बीच में कितने लोग हैं 8, तो 6 धन 8 धन 10 मतलब टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे 24। कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 पे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। यहाँ देखने की चीजें रहती है, वैसे दे दिया इसने, निचली मंजिल को 1 और ऊपरी मंजिल को 6। चलिए भाई 6 मंजिल हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मंजिलें बन गई। ठीक है, अब शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, जिसका स्थान फिक्स होगा। देखते हैं किसी का है कि नहीं है। ए सबसे ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है। चलिए ये ले लीजिए, ई के नीचे केवल एक व्यक्ति रहता है। ठीक है, फिर आपको बोला ए सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता। ए और सी के बीच 3 व्यक्ति, देखिए ए और सी के बीच अगर 3 लोग रहेंगे, 1 2 3, तो ये 5 आदमी तो यही हो गए, और यहां टोटल 6 आदमी है। ठीक है, सी ए के नीचे रहता है। ठीक है, डी बी के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, डी बी के ऊपर रहता है। ए के ठीक ऊपर कौन रहता है। अब यहाँ कहानी आप देखिए, अगर मान लीजिए 5 यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर तो है नहीं, और सी ए के नीचे मतलब ए टॉप पे रहेगा, फिर 3 आदमी रहेंगे, फिर सी रहेगा। तो और एक चीज और भी दी गई है, ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता। तो ए सबसे ऊपरी मंजिल पे नहीं रहता, तो 1 2 3 4 5 मतलब कहानी ये बनेगी कि ए यहाँ पे रहेगा और सी यहाँ पे रहेगा, बीच में ये 3 मंजिलें हो गई। ठीक है, अब 2 लोग हमें और दिख रहे हैं, डीबी यहाँ तो बैठा नहीं सकते, तो डीबी को आप यहाँ बैठा लोगे, क्योंकि 2 लोग तो केवल यहीं पर है। अब जो बचा वो कौन बचा, एफ बचा, यही रहेगा सबसे ऊपर वाली मंजिल पर। ए के ठीक ऊपर कौन रहता है, ए के ठीक ऊपर रहता है एफ। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संख्याओं को, बात चाहे संख्या बदलने की हो, बात चाहे चिन्ह बदलने की हो, फोकस हमेशा भाग पर, और उसके बाद मान निकालेंगे। मान में अगर कुछ गड़बड़ी आ रही है तो फिर हम गुणे पे फोकस करेंगे। अब यहां पर आप देखिए, इस जगह पर कहानी क्या है, इस जगह पर यह है कि भैया भाग यहां पे लगा हुआ है। 14 में 7 का भाग पूरा जा रहा है। किसी भी संख्या को आप बदलो, 3 यहाँ रखोगे, 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 13 में 7 का भाग नहीं जाएगा, 11 में 7 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब यह हुआ संख्याओं को, इसका मतलब यह हुआ कि 14 और 7 को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो अब उसके अलावा जो है, देखिए 14 और 11 ये तो उत्तर होगा ही नहीं, 14 और 13 ये तो उत्तर होगा ही नहीं, 11 और 7 ये भी उत्तर होगा ही नहीं। बगैर लगाए सवाल का उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आपको ज्यादा है तो चेक कर लीजिए। देखिए ये सवाल बोल रहा है कि नहीं 13 और 11 को बदलना है, ये हमने बदल दिया। अब आप देखो ये कितना आ जाएगा, 11 तिहाई 33, और ये -14 में 7 का चला जाएगा 2, और इस तरफ कितना है 13, तो 13 धन 33 -2, 13 में से 2 घटाएंगे 11 आएगा, और 11 को 33 में जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अब ये चीज अगर भाग पे हमने फोकस किया तो हमें पता लग गया, क्या पता लग गया कि भैया देखिए अगर 14 को आप हटाओगे तो इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 7 से भाग चला जाए। 7 को आप हटाओगे तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग 14 में चला जाए। तो 14 और 7 तो हटेंगे नहीं, तो 14 और 7 नहीं हटेंगे तो 14 वाला ये भी था, ये भी था और ये भी था। इसका मतलब ये तीनों तो उत्तर हो नहीं सकते। मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, और वो फिट भी बैठ रहा है। इस सवाल में देख लीजिए, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, वास्तविक संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ऐसे सवालों को लगाने का तरीका क्या है, संख्या लिख लीजिए 7 1 4 8 3 5 और 6। ठीक है, अब इसको बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो 1 आएगा, 1 के बाद 3 4 5 6 7 और ये 8। ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया, ये बदल गया। केवल ये वाला हिस्सा ऐसा है जहां पर की चेंज नहीं है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1 केवल और केवल 4 ऐसा है जो जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। ये देख लीजिए, ये मामला किसका है, अल्फाबेट का। अल्फाबेट में मैं बार बार आप लोगों को क्या बता रहा हूं, सबसे पहला काम तो ये है कि ये देखिए डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर पकड़ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं पकड़ में आएगा तो भी ठीक है। देखिए पी क्यू आर छोड़ के एस बनाया हुआ, देखिए एस की वैल्यू कितनी होती है, स्टूडेंट होता है 19 और पी कितना होता है 16, 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए टीचर कितना है 20, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो अगला वाला कितना आना चाहिए 17, और 17 किसका कोड होता है, क्यू का। देखिए क्यू वाले कितने हैं
ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिना देखे, मतलब बाकियों को करने की आवश्यकता ही नहीं, केवल एक से ही हमारा उत्तर निकल गया। इसीलिए मैं बोलता हूं कि अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक का निकालने के बाद आप उसका आंसर जरूर देखिए, ऑप्शन जरूर देख लीजिए, क्या पता आपको आगे मेहनत करने की जरूरत ही ना पड़े। इस सवाल में देख लीजिए, प्लस का अर्थ गुण है, यहाँ पर मैथमेटिकल सीरीज का ही सवाल है, केवल और केवल चिन्हों को बदला गया है। अब यहाँ पर देखो आप 36 है, 36 है, फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस को ये गुणे बोल रहा है, 6 हो जाएगा, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस का धन है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, भाग है, भागे का अर्थ ऋण है, ऋण 18 हो जाएगा, और गुणे है तो गुणे का अर्थ भाग है, भागे कितना हो जाएगा 9। सबसे पहले तो ये और ये हल हो गए, ये तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 180 और 36 216, ये हो जाएगा, तो 216 धन 8 ऋण 2, 8 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6, मतलब उत्तर हो जाएगा 222। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है बस वैसे ही आप उसको बदल दीजिए। ठीक है, 7 दोस्त, मोनिका, जनक, सो एंड सो, सीधी पंक्ति उत्तर की ओर। जब कभी भी लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का मामला आता है तो सबसे पहला काम टेबल लगाइए, फिर कुर्सी लगाइए, उत्तर की ओर है तो आपका बायां दायां सवाल का बायां दायां, और अगर दक्षिण की ओर मुंह है तो आपका बायां दायां और सवाल का बायां दायां जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, सबसे पहला काम 7 लोग, 7 लोग हैं, ये 7 लोगों के लिए टेबल लगा दी, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग। मुंह उत्तर की ओर है, मतलब आपका लेफ्ट सवाल का लेफ्ट, आपका राइट सवाल का राइट। लग गया सवाल। अब आपसे बोल क्या रहा है, सवाल में जो बोला गया, पहले देखिए फिक्स पोजीशन किसकी है। आनंद रुपेश के निकटवर्ती, रुपेश सोहन के दाएं चौथे, पवन जनक और लोकेश का निकट, लोकेश सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर, जो किसी एक छोर पर बैठा है। ये देखिए, लोकेश सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर जो लगा हुआ है, जो का मतलब दोनों में से बाद वाला। ठीक है ना, तो सोहन किसी एक छोर पर बैठा है। अब लोकेश सोहन के दाएं बैठा, अगर मान लीजिए मैं सोहन को यहां बैठा देता हूं तो इसके दाएं कोई जा पाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इस छोर पर तो सोहन हो नहीं सकता, तो सोहन को हम बैठा देते हैं इस छोर। अब क्या बोल रहा है, लोकेश सोहन के दाएं तीसरे स्थान पर, दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 और 3, यहां पे कौन बैठ जाएगा, लोकेश। अब देखिए लोकेश और सोहन के बारे में और कोई जानकारी है क्या, रुपेश सोहन के दाएं चौथे स्थान पर, देखिए तो 1 2 3 4, यहां पे कौन बैठ जाएगा, रुपेश। ये भी हो गया, ये भी हो गया, रुपेश सोहन के दाएं चौथे। पवन जनक और लोकेश का निकटवर्ती पड़ोसी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पवन कहां बैठा हुआ है, बीच में, किसके बीच में, जनक और लोकेश। लोकेश तो यहां बैठ गया है, अब अगर पवन को बीच में बैठाना है तो भैया जनक यहां पे बैठेगा और पवन यहां पे बैठ जाएगा। अभी भी 2 जगहें खाली हैं। ठीक है, एक जानकारी कोई और दी गई थी, आनंद रुपेश के निकटवर्ती दाएं बैठा है, आनंद रुपेश के निकटवर्ती दाएं बैठा है, बैठ गया। एक आदमी और बचा, और वो कौन बचा, तो मोनिका बच गई। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, लोकेश के संबंध में मोनिका की स्थिति क्या है, लोकेश से देखना है मोनिका को, तो मोनिका लोकेश से दाईं ओर किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। नियरेस्ट नेबर बिल्कुल नहीं है, सेकंड टू द लेफ्ट बिल्कुल नहीं है, थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट में तो है ही नहीं, थर्ड टू द राइट, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दाईं ओर तीसरे स्थान पर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 6 मित्र, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग, ठीक है, अलग अलग है तो सबसे ऊपर ऊंचे वाले को हम यहां रख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, 3 4 5 और ये 6, सबसे ऊपर वाला यहां पर है, फिर ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये, ठीक है, ये लग गया, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, केवल 2 व्यक्ति ऐसे लंबे, तो 2 को छोड़ करके आप बैठा दीजिए ए को, ये ए तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, एफ सबसे लंबा नहीं है, ई बी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है। देखिए 3 आदमी है और 3 की पोजीशन यहां तो बन नहीं रही है, यहीं पर बन रही है 1 2 और 3। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये यहां पे आ जाएगा बी, यहां पे आ जाएगा ई और यहां पे आ जाएगा डी। ठीक है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, केवल एक व्यक्ति ई से छोटा है, बी एफ से लंबा नहीं है, बी एफ से लंबा नहीं है, मतलब एफ कहीं ऊपर आएगा। ठीक है,
अब एक जानकारी आपको जो सबसे पहले दी गई थी वो दी गई थी एफ सबसे लंबा नहीं है, सबसे लंबा नहीं है, दो ही जगहें बची हुई, सबसे लंबा नहीं है, तो एफ को आप यहां बैठा दीजिए। बचा कौन, ए बी सी बच गया, सी सबसे लंबा है। पूछा क्या है, सभी मित्रों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, दूसरा सबसे लंबा कौन है, एफ। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में। लग गया क्वेश्चन। बात करते हैं अगले सवाल की। ये देख लीजिए, वर्णमाला क्रम के आधार पर WWSO एक निश्चित तरीके से XXUP से संबंधित है, ONKG इससे संबंधित है, तो VURN किससे संबंधित होगा। देखिए बोला WWSO, देखिए 23 स्टूडेंट 19 और रसगुल्ला 15, ये कितना है 24 यू का नंबर कितना होता है 21 और ये कितना है 16। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं ONKG कितना है 15, 14, 11, 7, PP कितना है 16, 13 और ये 8। क्या गड़बड़ है, ये तो 25 होना चाहिए, V होना चाहिए। क्या गड़बड़ है, ये दोनों मिल नहीं रहे। यहां देखो आप 15 1 16, 14 2 16, 11 2 13, 7 1 8, ये तो ठीक है। 23 1 24, 23 1 24, ये गड़बड़ है। अगर मैं इसको 23 मानूं तो फिर ये 25 होना चाहिए, अगर मैं इसको 24 मानूं तो फिर ये 22 होना चाहिए, भी होना चाहिए फिर यहाँ पे। और फिर यहाँ पे या तो x की जगह 25y होना चाहिए। चलिए हम इसको बेस मान के लगा रहे हैं, ये कुछ ठीक दिख रहा है। देखिए अब आपको निकालना किसका, v का नंबर है 22, तो 22 और 1 23, कितना आ जाएगा w, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ यूपी, इसको निकाल लेता हूँ r और n, ये तो क्लियर है ना, r और n। देखिए r का नंबर कितना है 18, दो जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 20, और 20 किसका होता है टीचर का, ठीक है। और तीसरा n का नंबर कितना 14, 14 का होता है 15, टीओ लास्ट में होना चाहिए, w पहले होना चाहिए, ये है उत्तर, ये उत्तर। वैसे यहीं से मिल गया था, ये W से ही आंसर मिल गया था, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो यहाँ पे Y है और या तो यहाँ पे V है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत बाद एक प्रतीक हो, मतलब संख्या चाहिए और उसके तुरंत बाद एक प्रतीक चाहिए और तुरंत पहले भी एक प्रतीक चाहिए। संख्या पे फोकस करते हैं। यहाँ देखिए संख्या आगे पीछे प्रतीक, ठीक है। यहाँ संख्या आगे पीछे प्रतीक, ठीक है। संख्या आगे पीछे प्रतीक नहीं है, संख्या आगे पीछे प्रतीक नहीं है, संख्या आगे पीछे प्रतीक यहाँ पर भी। टोटल कितने बन गए 1 2 और 3, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और तो कहीं दिख नहीं रहा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देख लीजिए, जब कभी भी अल्फाबेट और नंबर्स एक साथ दिए जाते हैं तो हमें दोनों को हल करना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम नंबर्स पे फोकस करते हैं। तो देखिए 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 5 16, 16 आएगा, 16 आएगा। ये और ये तो कैंसिल हो गए। यहां देखिए JKLM, तो अगला वाला क्या हो जाएगा N 16, ये उत्तर है, ये उत्तर है। आगे वाला भी चेक करेंगे तो R ही आएगा, ठीक है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। सीरीज का मामला है, 35 से 95 तक गया है, मतलब सीधा सीधा है, मामला जोड़ और घटाने का है। कितना है? 35, 46, 59, 76, 95। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 11 का। यहाँ पे 9 में 6 गया 3, 13 का। यहाँ पे 16 में से 9 गया 7, 17 का। यहाँ पे 19 का। ये क्या है? मामला अभाज्य का है। तो 11, 13, 17, 19, 19 के बाद फिर कितना हो जाएगा? 23। 21 तो होता नहीं है, 23 जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 9 और 2, 11, 118 हमारा उत्तर होना चाहिए। कहां दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी भी इस तरह का कोडिंग डिकोडिंग का मामला आता है, या कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी मामला हो, सबसे पहले तो आप ये देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है? केम पूछा गया। केम कहां पर है? ये आया हुआ है केम। और कहीं आया क्या केम? कहीं नहीं है। तो हमको सैम और बैक को हटाना पड़ेगा। सैम कहां पर है? ये है, ये देखिए सैम, ये देखिए सैम। जो मो सो जो क्यू को, ठीक है, जो दोनों में कॉमन है, ये कैंसिल हो गया। अब बैक, बैक यहां पर है, ये है बैक, ये है बैक। क्यू को यहां देखिए, ये भी को है, ये भी को है, हट गया। अब आपके पास बचा क्या? यहां से क्यू ओ बचा और वहां से केम बचा, उत्तर हो जाएगा क्यू। लग गया क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। यहां पर भी मामला कुछ वैसा ही है। ए बी छोड़ के सी डी, जे के छोड़ के एल एम, क्यू आर छोड़ के एस टी, एस टी छोड़ के टी और यू छोड़ के दो छोड़ दिया यहाँ पे, ये उत्तर हो जाएगा। इन सब में देखिए यहाँ एक छोड़ के लगातार, एक छोड़ के लगातार, एक छोड़ के लगातार, यहाँ दो छोड़ रहा है। ठीक है, तो एक ही छोड़ना है। एस के बाद टी छोड़ के यू और भी होना चाहिए था, लेकिन उसने वी और डब्ल्यू कर दिया है। अगला क्वेश्चन, ऐसे सवालों में जब भी आए सबसे पहला काम देखिए शर्तें क्या कह रही हैं। शर्त, पहला एक प्रतीक अंतिम एक संख्या। नहीं है पहला प्रतीक अंतिम संख्या, ये तो लागू नहीं होगा। पहला विषम अंतिम सम, पहला विषम अंतिम सम, ये लागू है। दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्ग, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, अब ये वाला लागू है। पहला विषम अंतिम सम हो तो पहले और अंतिम दोनों को फाई करेंगे। ठीक है, मतलब पहले भी फाई होगा, लास्ट में भी फाई होगा। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। क्या बात है, क्या बात है, इतने में उत्तर निकल जाता था। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बराबर। बराबर का कोड क्या है? कूट क्या है? एफ। एफ कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है, ये दोनों तो उत्तर हो नहीं सकते। अब इन दोनों में फर्क देखिए, ई और पी, मतलब ये इसका जो है स्मॉलर का जब हम करेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। स्मॉलर, स्मॉलर का कोड क्या है? पी। पी ये दिया हुआ है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 7 मित्र वृत्ताकार में केंद्र की ओर, बहुत सही। 7 है तो पहले 7 लोगों के लिए सीट लगाइए, 2, 4, 6, 7। शुरुआत यहां से, केंद्र की ओर है मतलब लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा, राइट ये रहेगा और लेफ्ट ये रहेगा, ये कहानी। ठीक है, अब देखिए सवाल बोल क्या रहा है। एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, ये लीजिए एल को यहां रख दिया, 1, 2, 3, एम यहां पहुंच जाएगा। एम एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, के और ओ एल के निकटवर्ती पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां पर के और ओ इस जगह पे नहीं आएंगे, इन्हीं पे आना चाहिए। के और पी के बीच केवल जे बैठा है। ठीक है, देखिए के को तो यहां बैठा नहीं सकते, अगर मैं के को यहां बैठा लूं तो पी यहां बैठाना पड़ेगा, यहां तो हो नहीं सकता। के को यहां बैठा लूंगा तो भी यहां बैठाना पड़ेगा, ये तो हो नहीं सकता। क्या बोला है? के और ओ एल के निकट, के और पी के बीच केवल जे बैठा है। तो देखिए जे अगर मैं यहां कर दूं, के को मैं यहां बैठा नहीं सकता, तो के को अगर मैं यहां कर दूं तो पी मुझे यहां करना पड़ जाएगा। के और पी के बीच कौन बैठा हुआ है? जे। अब देखिए एक और आदमी है ओ एल के इधर बैठ नहीं सकता, ओ को यहां बैठाना पड़ जाएगा। अब एक आदमी जो छूट रहा है वो कौन छूट रहा है? एन। तो बची हुई जगह पर एन बैठ जाएगा। एम के ठीक दाएं कौन बैठा है? दाएं मतलब इधर, तो एम के दाएं बैठा हुआ है कौन? ओ। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। मामला किसका है? ब्लड का, और ब्लड में भी कोडिंग का, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है पुत्री। फिर इनटू का मतलब क्या है? इनटू का मतलब है बहन। फिर बराबर का मतलब क्या है? तो बराबर का मतलब है पत्नी। ठीक है, 3 ही है क्या? हाँ 3 ही है। तो अब आपको इसका निकालना है, C इंटू जी इंटू यू। इंटू का मतलब है बहन,
तो सी किसकी बहन है? जी की। और जी किसकी बहन है? यू की। ये भी बहन है, ये भी बहन है, मतलब दोनों फीमेल है। यू प्लस एम, प्लस का मतलब है पुत्री, मतलब यू किसकी पुत्री है? एम की पुत्री है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। एम बराबर आर, ठीक है ना। एम पत्नी किसकी है? आर की। यम पत्नी किसकी है? आर की। तो अगर ये पत्नी है तो माइनस, और ये पति होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए तीनों बच्चे हैं आर और एम के। अब आपसे पूछ क्या रहा है, जी आर से कैसे संबंधित है? जी आर से क्या है? पुत्री है, तीनों ही पुत्रियां हैं, तीनों ही पुत्रियां, सी जी और यू तीनों लड़कियां ही लड़कियां हैं, ठीक है। फिर से मामला किसका है? नंबर सीरीज का। देखिए क्या दिया हुआ है, 6 से शुरू हुआ 156 पे खत्म, 20, 42, क्वेश्चन मार्क, 110 और 156, ठीक है। मामला डिफरेंस कमी कम दिख रहा है। यहां कितने का मामला है? 14 का। यहां कितने का मामला है? 22 का। यहां का अपने को पता नहीं, यहां का अपने को पता नहीं। यहां कितने का मामला है? 46, ठीक है, ठीक है भाई। अगर मान लीजिए 14 और 22 कितने का अंतर है? 8 का। अगर 8 में जोड़ूंगा तो ये 30 आएगा, फिर 8 जोड़ूंगा तो 38 आएगा, फिर 8 जोड़ूंगा 46 आएगा। सेट हो रहा है, सेट हो रहा है। अगर मैं इसको 30 कर दूं और इसको 38 कर दूं तो क्या ये मामला आएगा क्या? 42 में से 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 72। 72 और 8 80, 30 110, बिल्कुल सही है, 72 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ है ही नहीं सवाल में, कुछ है ही नहीं सवाल में। इस सवाल को देख लीजिए, 5 घर, पी क्यू आर एस टी एक ही कॉलोनी, टी क्यू के पूर्व में 40। ये इकलौता डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है जहां पर कि आपको ये वाले डायरेक्शन का यूज करना है, ठीक है ना। एन ई एस और ये डब्ल्यू, ये करना है, ठीक है। अब देखिए जो बीच वाला है, सबसे शुरू जहां से आप करोगे वो यहां से करोगे, तो टी क्यू के पूर्व में 40 मीटर। तो यहां पर अगर मैं क्यू को बैठा दूं तो टी क्यू के पूर्व में है, तो ये हो गया टी, ये कितनी दूर है? 40 मीटर, ठीक है। पी क्यू के दक्षिण में, दक्षिण में है पी क्यू के, कितने मीटर पर है? 30 पर, ये हो जाएगा 30 मीटर, ये हो जाएगा 30 मीटर। आर क्यू के पश्चिम में 40 मीटर, पश्चिम है तो इधर होगा, तो आर क्यू के पश्चिम में कितने मीटर है? 40 मीटर, ठीक है। एस क्यू के दक्षिण में 35 मीटर, 35 मीटर। अब देखिए एस को जब आप निकालोगे तो 30 तो यही है, मतलब जब एस लोगे तो यहां कितना आएगा? 5 मीटर, ठीक है। एस क्यू के दक्षिण में 35 मीटर, 30 और 5 35। टी के संदर्भ में आर किस दिशा में है? ये देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे ही तो है। कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में। अगर टी का पूछ लेता तो कौन सी दिशा में आ जाता? पूर्व में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देखिए, अमन पश्चिम दिशा में। यहां पर मामला किसका है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। लाइन तो हम खींचते नहीं, हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि भैया दिशा के लिए तो हम ये कर लेते हैं, दिशा के लिए तो हम ये कर लेते हैं, ये राइट दाएं के लिए है और ये लेफ्ट बाएं के लिए। दूरी के लिए अगर दिशाएं समान है तो दूरी जुड़ेगी, दिशाएं विपरीत हैं तो दूरी घटेगी, और अगर न समान है और न विपरीत है तो क्या लगेगा? पाइथागोरस। अब यहां देखिए, अमन पश्चिम दिशा में 200 मीटर, ठीक है भाई। ये पश्चिम में गया वो 200 मीटर, दाईं ओर मुड़ा, पश्चिम से दाईं ओर मुड़ेगा, नॉर्थ में पहुंच जाएगा, कितना गया? 140 मीटर। पुनः दाईं ओर मुड़ा, नॉर्थ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ईस्ट में, और कितना चला गया? ये 380 मीटर। अंततः दाईं ओर ईस्ट से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां जाएगा? साउथ में, और फिर कितना चला गया? 140 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में? देखिए नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, 140 140 दोनों घटेंगे, 0 बचेगा। ईस्ट और वेस्ट भी अपोजिट है, घटेंगे, 380 में से 200 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 180। ईस्ट बड़ा है, मतलब उत्तर हो जाएगा ईस्ट का 180 मीटर, 180 मीटर पूर्व, उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फिर से मामला किसका है? ये अगेन मामला है किसका? अल्फाबेट का, ठीक है। देखिए ए से एफ बनाया है, तो 1 से कितना बनाएगा? 6। तो आर का कितना है? 18। तो 18 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23। और 23 का मतलब है डब्लू, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, ठीक है। अगला देखना पड़ेगा। फिर है ओ, ओ का नंबर कितना है? 15। और यू का नंबर कितना है? 21। 6 जोड़ा हुआ है, 15 6 21, ठीक है ना। यहाँ 5 जोड़ा था। अब किसका नंबर है? के का नंबर कितना होता है? 11। 11 में 6 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 17। और 17 किसका है? क्यू का। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए,
फिर से मामला उसी का है, देख लीजिए, नंबरिंग कर लेते हैं भाई। BHNT, ठीक है। देखिए बी का नंबर कितना है 2, H का नंबर 8, फिर 14, टीचर कितना होता है 20, 2 6 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, और 26 किसका है जेड का, जेड का। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यही उत्तर है। आगे लगाने की जरूरत ही नहीं, हमें पहले ही उत्तर मिल गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, लड़कियों की टीम ने हॉकी में 17 में से 12 मैच जीते। ठीक है, क्रिकेट में 19 में से 11 मैच हार गए, हार गए मतलब 8 जीते। ठीक है, मतलब लड़कियों का प्रदर्शन हॉकी में बेहतर है क्रिकेट में तुलनात्मक रूप में कम बेहतर है। ठीक है, अब सवाल में बोल क्या रहा, निष्कर्ष जो इसने निकाले, लड़कियों की टीम को अधिक क्रिकेट मैच खेलने चाहिए। बिल्कुल नहीं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, हारे हैं तो हार की समीक्षा तो होनी चाहिए। अगर हार की समीक्षा में ये निकले, अगर यहाँ पे ये लिख दिया होता क्योंकि उन्होंने क्रिकेट की प्रैक्टिस कम की थी, तब ये सवाल, ये निष्कर्ष सही निकलता। मतलब यहां पर तो ये निष्कर्ष गलत है। लड़कियों को हॉकी क्रिकेट से अधिक पसंद है, ये भी नहीं है। पसंद होने से थोड़ी ना कोई जीत जाता है, ठीक है ना। जीतता कैसे है, मेहनत से, प्रैक्टिस से, ठीक है ना। तो ये भी गलत है, मतलब ना तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही निष्कर्ष 2। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत इजी कर दिया, बहुत इजी कर दिया। टीचर 20, R 18, क्वेश्चन मार्क है 14 12 और 10, ये तो डायरेक्ट ही पकड़ में है। 10 12 14, 14 के बाद हो जाएगा 16, और 16 किसका है पी का, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 12 14 16 18 20, दो का डिफरेंस है। इसको देख लीजिए, कमल उत्तर दिशा में। फिर से मामला डायरेक्शन डिस्टेंस का। सबसे पहले आप लिख लीजिए दिशाएं, ये रहती हैं भाई। ये काहे के लिए है, राइट के लिए, ये काहे के लिए है, लेफ्ट के लिए। समान दिशाओं की दूरियां जुड़ेंगी, विपरीत की घटेंगी। कमल उत्तर दिशा के सम्मुख है, अपने दाईं ओर मुड़कर 4 मीटर की दूरी तय की। ठीक है ना, दाईं ओर मुड़ा मतलब ईस्ट में, उत्तर से दाईं ओर मुड़ा, ईस्ट में कितनी दूरी तय कर ली उसने, 4 मीटर की। फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो ईस्ट से कहा जाएगा, साउथ में कितना गया 3 मीटर। पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा, और कितना गया 12 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में, और कितना चला गया 3 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा, नॉर्थ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां पहुंच जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला 2 मीटर। अब वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूर है, ये कहानी है अब आपकी। देखिए ईस्ट और वेस्ट, 4 2 6, ये तो घटेगा। देखिए साउथ 3 नॉर्थ 3, ये तो कट ही जाएगा। अब यहां देखिए ईस्ट दोनों जुड़ेंगे तो 4 2 6, और वेस्ट का कितना आ जाएगा 12, 12 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा 6। दिशा कौन सी रहेगी, वेस्ट, ये उत्तर होना चाहिए। हमसे दिशा पूछा नहीं है, केवल दूरी पूछी गई है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 6 मीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में संख्याएं जो उन देशों, भारत, कनाडा और साथ ही रूस से संबंधित व्यक्तियों को कौन सी संख्या दर्शाती है, तीनों से, जो तीनों में शामिल हो। ठीक है, अब यहां पे आप देखो, त्रिभुज है, चतुर्भुज है और वृत्त है, भारत, कनाडा, रूस, जो भी है। इन तीनों में जो चीज कॉमन मुझे दिख रही है वो दिख रही है 4, क्योंकि बाकी सब में आप देखो कि और कोई चीज किसी में कॉमन नहीं है। मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का यह एनालिसिस खत्म होता है। और इस एनालिसिस से आपको अभी एक बात पता लग गई होगी कि अभी तक पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। सवाल का जो पैटर्न है वो वही है, यहां तक कि लेवल ऑफ डेप्थ भी वही। आगे चल के अभी ये बढ़ेगी क्योंकि एग्जाम अभी जनवरी तक चल रहा है। तो आप लोग एनालिसिस के साथ लगातार जुड़े रहिए, ताकि ये पता लगता रहे कि पेपर का पैटर्न किस ओर जा रहा है। आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए